भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे और आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें और आगे बढ़ें। श्रावण का दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को है। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना माना जाता है और इस श्रावण मास में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ ही इस पृथ्वी लोक में निवास करते हैं और पूरा एक महीना इस पृथ्वी लोक पर निवास करते रहते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें भोलेनाथ की आराधना करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं या फिर श्रावण के पूरे महीने में व्रत रखते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, जब अनुष्ठान आदि कर्म करते हैं या भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। भोले बाबा का पूजन और बिलपत्र उनको समर्पित कर देंगे तो भी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। 2 अगस्त 2021 का श्रावण का दूसरा सोमवार है। सोमवार की खास बात यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ चंद्रमा को अपनी जटाओं के ऊपर आभूषण के रूप में धारण करते हैं। इसमें चंद्रमा यदि अपने उच्च राशि में विराजित हैं तो आपको श्रावण के सोमवार का व्रत का पूजा का फल, अनुष्ठान का विशेष फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और मन हमारा स्थिर होता है और जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के अधीन है तो भोलेनाथ जो भी आदेश चंद्रमा को देंगे वो चंद्रमा अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आप अपने जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यापार में प्रगति करना चाहते हैं, विवाह योग्य लड़के लड़कियों का विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा है और जो लड़कियां अपने मनपसंद व्यक्तियों से विवाह करना चाहती हैं और या फिर जो लड़के अपने मनपसंद कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं, जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं आप, तो श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत आपको करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। व्रत करने का जो सबसे सरल और सटीक विधान हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे, पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट दुख हर लेंगे। 2 अगस्त 2021 श्रावण सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रयास करें कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। श्रावण सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ नहीं पाते हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए आपको। आप चाहें तो लाल वस्त्र, पीले वस्त्र या नीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में सोमवार के दिन किसी भी भक्त को काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। नित्य का जो आपका पूजन है, पूजा पाठ आपको करना चाहिए और मन ही मन संकल्प धारण आपको करना चाहिए। मन ही मन आपको कहना चाहिए कि आज श्रावण का सोमवार है, मैं व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गोत्र है वो बोलना चाहिए आपको और अपने जीवन की जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आप सभी मन ही मन में आपको उच्चारण कर लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन की समस्त इच्छाएं को आप पूर्ण कर देना, हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करना, हमारे घर में जो भी संकट है, समस्याएं हैं, आप उनको दूर कर देना। इस प्रकार से आप श्रावण का सोमवार का व्रत आरंभ कर दीजिएगा। जो व्यक्ति श्रावण सोमवार का व्रत रखता है उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस श्रावण सोमवार का जो व्यक्ति व्रत रखता है उन्हें अपने नाखून, बाल या किसी भी शरीर के अंग के बाल नहीं काटना चाहिए आज के दिन और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय पूजन आपको करना चाहिए। भोलेनाथ बाबा और उनके बाद भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाना चाहिए
और आंकड़े का पुष्प भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, जो कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रेम माना जाता है। आपको समय पत्र भी चढ़ाना चाहिए। समय पत्र ना मिले तो आप बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं या बिलफल भी चढ़ा सकते हैं, और उसको आपको भांग भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको समस्त पूजन सामग्री भगवान के अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाना चाहिए, और भगवान को पुष्पमाला भी पहना चाहिए, और जो आपके पास नैवेद्य उपलब्ध है उस नैवेद्य का भोग भी लगाना चाहिए, और उसके पश्चात भगवान की आरती करना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि होने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमारी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर देना। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और सोमवार व्रत कथा का श्रवण भी आपको करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।